प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, प्रधानमंत्री मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी सुबह हिम्मतनगर में साबर डेयरी से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और करेंगे प्रधानमंत्री। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त मिलेगी कोरोना की बूस्टर डोज, सरकारी और प्राइवेट केंद्रों पर लगेगी बूस्टर डोज। मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद आज से हो रही है शुरुआत, 75 दिनों तक चलेगा अभियान। अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज योजना को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना करेंगे सुनवाई, पुरानी भर्ती प्रक्रिया में योजना लागू नहीं करने की मांग। ज्ञानव्यापी में श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज भी होगी, हिंदू पक्ष ने कहा मुकदमा सुनने योग्य है, ज्ञानव्यापी की जमीन में देवता ही मौजूद। मथुरा जिला जज के फैसले को शाही ईदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती, मथुरा जिला जज के फैसले पर रोक लगाने की मांग। लखनऊ में आज एसबी-एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी के निर्णय के बारे में देंगे जानकारी। यूपी में कम बारिश से खेती में हो रहे नुकसान को लेकर सीएम आवास पर मंथन, अधिकारियों और मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने की चर्चा। यूपी के बरेली में मीट की दुकानें बंद कराने पर बवाल, बीजेपी नेता पर तलवार से हमला। बीजेपी नेता पर हुए हमले पर हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। कानपुर में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी के बेटे पर केस दर्ज, टेंडर के कब्जे को लेकर हुआ था विवाद, 12 नामजद आरोपियों में से 7 गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वोटिंग शुरू, सांसद रवि किशन और मंत्री जितिन प्रसाद ने की शुरुआत। संभल में डीएम मनीष बंसल की सराहनीय पहल, सरकारी विभागों में अबाई कार्ड पहने नजर आएंगे संविदा प्राप्त कर्मी और सरकारी कर्मचारी की पहचान के लिए अलग अलग तरह के आईडी कार्ड जारी। जौनपुर में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने चकबंदी कार्यालय का किया निरीक्षण, डीडीसी और चकबंदी अधिकारियों से लंबित मामलों की ली जानकारी, पुराने मामलों का जल्द निस्तारण कराने का आदेश दिया। सिद्धार्थनगर जिले के 352 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ, सांसद जगदम्बिका पाल ने किया स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। सीतापुर में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर बैठक, प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू ने शिरकत की, अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं में की गई परिवर्तन कार्रवाई के विषय में जानकारी दी गई। गाजीपुर में सावन के पहले दिन गाजीपुर नगरपालिका परिषद की नगर निवासियों ने सौगात दी, नगरपालिका परिषद ने स्वेकर की दरों में 50% कर छूट का गजट हुआ जारी, करीब 9 सालों से लंबित चल रहा था स्वेकर में छूट का मामला। जीयूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, होम्योपैथिक बोर्ड के संस्थानों में गबन मामले में खबर पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने लिया संज्ञान, एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश, ईओडब्ल्यूएसआईटी से जांच के लिए गृह विभाग को लिखा पत्र। कानपुर में बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने कहा हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए अजमेर शरीफ, शरवर चिश्ती के बेटे ने हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर खड़े किए सवाल। मेरठ में पूर्व मंत्री और बहुजन समाज पार्टी के नेता याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, मीट फैक्ट्री सील की गई। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव पर यूपी सरकार की कार्रवाई, विधायक के भाई का 95 लाख का मकान हुआ कुर्क, भतीजे पर लगा गैंगस्टर एक्ट। बरेली में बीजेपी नेता पर हमले का मामला, पिटाई का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, लाठी डंडे और धारदार हथियारों से किया हमला, नगर निगम की टीम और बीजेपी नेता पर किया था हमला। आगरा में कैदी को दीवानी परिषद से भागने के मामले में नया मोड़, 2 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, सिपाही ने अपने को बचाने के लिए खुद पर कराया था हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के संभल जिला कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को परखने पहुंचे एसपी चक्रेश मिश्रा, पुलिसकर्मियों ने एसपी की तलाशी लेकर पिस्टल की बरामद, एसपी ने पुलिसकर्मियों को दी शाबाशी। यूपी के बागपत में लूटकर भाग रहे 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। हरदोई में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर के सामने पेट्रोल डालकर लगाई आग, आग से युवक गंभीर रूप से झुलसा, युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में पिटबुल डॉग को पकड़कर ले गई नगर निगम की टीम, पिटबुल को भेजा गया स्वान केंद्र। उन्नाव में मनमाने तरीके से चलाए जा रहे होटल पर प्रशासन का शिकंजा, लखनऊ कानपुर हाईवे के सांवरिया होटल में पुलिस ने मारा छापा, होटल किया सील। पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 1 पिकअप 4 बाइक और 2 तमंचे बरामद। आजमगढ़ में बैन पॉलिथीन थैलियों का खुलेआम हो रहा प्रयोग, बाजार में पॉलिथीन में सामान लेकर जाते दिखे लोग। अमरोहा की गजरौला पुलिस ने शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से चोरी की 6 बाइक बरामद। सिद्धार्थनगर में 4 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का शव झाड़ियों में मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर टला बड़ा हादसा। मुख्य मार्ग पर गिरा मकान का छज्जा। कुछ कदमों की दूरी पर है विश्वनाथ मंदिर। छज्जे के नीचे लगी थी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। अमरोहा नगर पालिका परिषद के सभासद और सपा नेता गुरु नूरू पहलवान के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी का दर्ज कराया केस। महिला ने घर में घुसकर छेड़छाड़ और बदसलूकी का लगाया आरोप। सीतापुर के महमूद खाना थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत, 4 लोग घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली में साइकिल सवार बच्चों को मारी टक्कर। बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस, एक की मौत, कई घायल। संभल में जमानत पर रिहा अपराधियों और उनके समर्थकों के जुलूस निकालने के मामले में एक्शन में पुलिस। रिमांड पर छूटे अपराधियों की जमानत होगी निरस्त। कानपुर में प्राथमिक विद्यालय को कन्वेंट स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी शुरू। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 18 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 7 राइफल की बरामद। हाथरस की टीकरी कला गांव में 2 पक्षों में विवाद, चली गोलियां। फायरिंग में 1 बच्चे की मौत और 5 घायल। फिरोजाबाद के टूंडला तहसील में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोगों को आई चोटें। जालौन में स्विमिंग पूल में नहाने गए नाबालिग बच्चे को संचालक ने दी तालिबानी सजा। बच्चे को पीटने का वीडियो हो रहा है वायरल। लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश न होने की वजह से मंदिरों में शुरू हुई पूजा अर्चना। श्री महाकाल मंदिर में हुआ भव्य आयोजन। खटीमा में सीएम धामी ने काफिले पर गिरा पेड़, सीएम सेफ। चंपावत से लौटते वक्त हुआ हादसा। उत्तराखंड में गैरसैंण को लेकर सियासी उबाल। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे सांकेतिक तालाबंदी। विधानसभा सत्र गैरसैंण में न होने को लेकर कर रहे हैं विरोध। उत्तराखंड में सरकारी महकमे की कार्य संस्कृति में बदलाव की कवायद। सरकारी बैठकों में होगा समय का सदुपयोग। बुके और चाय के चलन की परंपरा को खत्म किया जाएगा। बैठक शुरू होने के साथ ही सीधे बैठक के एजेंडे पर चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जशपुर दौरा। हरीश रावत ने अर्पित चौहान को किया सम्मानित। उधम सिंह नगर में जीएसटी का सर्वे कर रहे अधिकारियों का विरोध। व्यापारियों ने सड़क पर फूका जीएसटी विभाग का पुतला। उत्पीड़न बंद न करने पर बाजार बंद की चेतावनी। उत्तरकाशी के मोरी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने किया निरीक्षण। पंचायत की बैठक शामिल हुए डीएम, लोगों की सुनी समस्याएं। उत्तरकाशी के उपला टकनोर क्षेत्र में राजमा की फसल पर मंडरा रहा खतरा। राजमा के पौधों में पीलापन आने से सूख रही पत्तियां। रुद्रपुर कोतवाली में अल्मोड़ा में तैनात पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज हुआ मारपीट का मुकदमा। पुलिसकर्मी पर तमंचा तानने का आरोप। चरमपंथी संगठन पीएफआई की महासचिव का बड़ा खुलासा। भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की थी तैयारी। पटना में पकड़े गए आतंकियों के ठिकानों से कई आपत्तिजनक बैनर, पंपलेट और वीडियो बरामद। इनके पास से 8 पेज का विजन पेपर भी मिला। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का मास्टरमाइंड है मोहम्मद जलालुद्दीन। झारखंड पुलिस में दारोगा रह चुका है जलालुद्दीन। फुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन के घर पर रची जा रही थी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश। ट्रेनिंग के दौरान कुर्सी पर बैठा रहता था मोहम्मद जलालुद्दीन। मोहम्मद जलालुद्दीन ने कबूला अपना जुर्म, कहा अतहर परवेज के साथ वो साजिश में था शामिल। बिहार के टायर मॉड्यूल का सिमी पीएफआई कनेक्शन। पटना पुलिस ने अब तक 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए 2 आतंकियों के तार पीएफआई से जुड़े। पटना से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी का था प्लान। पटना के पीएफआई दफ्तर में एक पखवाड़े से दी जा रही थी ट्रेनिंग। केरल में फर्जी पहचान पर आते थे ट्रेनर। पटना के फुलवारी शरीफ से पकड़े गए आतंकियों के इरादे बेहद खतरनाक। जब दस्तावेज के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। संदिग्ध आतंकवादियों के फुलवारी शरीफ में दंगा फैलाने की भी थी योजना, लेकिन खुफिया एजेंसी ने संदिग्धों की साजिश को समय रहते ही डिकोड कर लिया। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। अखनूर सेक्टर में एक संदिग्ध सिलेंडर बरामद। बम स्क्वाड दस्ते ने संदिग्ध सिलेंडर को कब्जे में लिया। संदिग्ध सिलेंडर की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। बढ़ती जनसंख्या पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। अलग अलग भाषा पूजा पद्धति से होता है टकराव। जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा जनसंख्या कानून भारत के हित में नहीं। फर्रुखाबाद में तेज गर्मी से मिली राहत। तेज हवाओं के साथ आसमान से बरसा पानी।
महाराष्ट्र के पालघर में बड़ौली गांव के पास एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। बैतरना नदी में फंसे 10 लोगों को बचाया। ब्रिज निर्माण का काम कर रहे थे वर्कर। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से हालात बदतर। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। बाढ़ में फंसे हुए लोगों का एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। एमपी में आसमान से जमकर बरस रही है आफत। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट। ओबीसी ने कहा हिंदुत्व और भारतीयता में फर्क है। संविधान में धर्म परिवर्तन का मिला हक। धर्म परिवर्तन से क्यों डर रहे हैं मोहन भागवत। उदयपुर हत्याकांड केस में यूपी एटीएस खंगाल रही हत्यारों की कॉल डिटेल। यूपी में किसी व्यक्ति से संपर्क था या नहीं, इसकी भी हो रही जांच। एटीएस ने एनआईए से भी किया था संपर्क। दिल्ली में डीटीसी अब निजी स्कूलों को नहीं देगा बसें। करीब 350 डीटीसी बसों की सर्विस प्राइवेट स्कूल से बंद की जाएगी। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए। पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता तो डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता। कनाडा में महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान। तोड़फोड़ के साथ अपमानजनक शब्द लिखे। भारतीय उच्चायोग की बड़ी कार्रवाई की मांग। आज संसदीय शब्दों की लिस्ट पर राहुल गांधी का सरकार पर तंज। कहा नाकामी छिपाने के लिए नई डिक्शनरी तैयार। जयराम रमेश ने किया विश्वगुरु वाला ट्वीट। यूजी 2022 परीक्षा को रद्द करने की मांग तेज। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। 17 जुलाई को होनी है परीक्षा। दुबई से अमृतसर आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट हुई 2 घंटे लेट। एयरपोर्ट पर लोगों ने किया हंगामा। 50 पैसेंजर्स का सामान पाया गया मिसिंग। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया सऊदी अरब भागे। सिंगापुर में नहीं मिली शरण। कोलंबो में सेना ने संभाला मोर्चा। श्रीलंका में बागपत की आग और तेज। सेना ने बढ़ाई संसद की सुरक्षा। कोलंबो की सड़क पर उतरे टैंक। श्रीलंका के कोलंबो में सेना का फ्लैग मार्च। कोलंबो में टैंक पर सवार होकर जवान कर रहे निगरानी। श्रीलंका में पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने देश के हालात के लिए नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। कहा देश में लोकतंत्र की वापसी जरूर। आईसीसी की गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जबरदस्त फायदा। वनडे में नंबर 1 गेंदबाज बने बुमराह। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हराया। नवनीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे। वनडे सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने खेली नाबाद 50 रन की पारी। जानवी कपूर का गुड लक जेरी में दिखेगा अनोखा अंदाज। फिल्म में वो बिहार की बोली बोलती आएंगी नजर। फिल्म गुड लक जेरी 29 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। अशोक स्तंभ मुद्दे पर आया अनुपम खेर का रिएक्शन। बोले शेर काट भी सकता है। मुंबई के मानसून का लुत्फ उठाने निकली शहनाज गिल। किसानों संग बोया धान। हाथ में थामी कीचड़ में सनी चप्पल। क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन खान को एक और राहत। पासपोर्ट दिलाने की याचिका पर कोर्ट ने दी मंजूरी। कॉफी विद करण में नजर आएगी सारा अली खान और जानवी कपूर। सारा अली खान ने साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा के लिए जाहिर की दीवानगी। विजय देवरकोंडा ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा जिस अंदाज में मुझे देवरकोंडा कहा प्यारा लगा, बहुत क्यूट था।